वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं एमपी पटवारी के लिए स्पेशल एमपी स्पोर्ट्स, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रीछ गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये पचमढ़ी में, और पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। ओके, होशंगाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। आदमगढ़ की गुफाएं या आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? तो ये भी पचमढ़ी में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, पहली हम सबको पता है धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ 1350 मीटर। और दूसरी कौन सी? चौरागढ़ है 1326 मीटर। दूसरी कौन सी है? 1326 मीटर। मध्य प्रदेश में जटाशंकर महादेव कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जटाशंकर महादेव आपको मिलेंगे चौरागढ़ में ही। कहाँ पर? चौरागढ़, पचमढ़ी में। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप व्यापम का एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ देखने को मिलेगा या ये कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ओके, भोपाल कब बना भाई जिला? याद रखिए 1972 में ये जिला बना था, और 1972 से पहले ये सीहोर जिले की तहसील था। राजधानी ये 1956 में ही बन चुका था। ओके, लेकिन जिला कब बना? 1972 में बना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला की कलाकार शांताबाई और भूरीबाई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भील चित्रकला से, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिथौरा चित्रकला भी कहते हैं। जो ये शांताबाई हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई की बेटी हैं। ओके, भूरीबाई को पद्मश्री कब मिला था? 2021 में मिला था। कहाँ से आती हैं भूरीबाई? तो भाई याद रखिएगा, ये झाबुआ जिले से है। कहाँ से? झाबुआ जिले से हैं भूरीबाई। 2021 में पद्मश्री मिला, और इनकी बेटी ही है शांताबाई। ओके, ये दोनों ही क्या हैं? भील चित्रकला या पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार हैं मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है, प्रेमा फाल्या का संबंध किस चित्रकला से है? तो प्रेमा फाल्या का संबंध भी किससे है? भील चित्रकला से है। प्रेमा फाल्या का संबंध भील चित्रकला से ही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पारसी भाषा, कौन सा? पारसी भाषा का अभिलेख प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, व्यापम के द्वारा पूछा गया था। बटियागढ़ का किला दमोह में। कहाँ मिलेगा पारसी भाषा का अभिलेख आपको? बटियागढ़ का किला दमोह में। मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित शौकत महल का निर्माण किस बेगम ने करवाया था? तो शौकत महल का निर्माण कुदसिया बेगम, या इनका ही दूसरा नाम है गौहर बेगम, के द्वारा करवाया गया था। कहाँ मिलेगा ये शौकत महल आपको? तो भाई भोपाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है ये शौकत महल। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन, कमलापति पैलेस चमन महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने। ताजमहल, इसका निर्माण कराया सुल्तान जहां बेगम ने। गोलघर महल, इसका निर्माण भी सुल्तान जहां बेगम ने। ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भोपाल में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। अगला है, सौंधनी का विजय स्तंभ प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सौंधनी का विजय स्तंभ हमें देखने को मिलता है मंदसौर में, और जो यशोधर्मन नामक राजा थे, उनके द्वारा मिहिर कुल के जो सूर्ण शासक थे, उन पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। ठीक है, गुण शासक हो गया, उन पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण से उन्होंने क्या बनवाया था? सौंधनी का विजय स्तंभ बनवाया था, याद रखिएगा। बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये याद रखिएगा, छतरपुर और ललितपुर जो क्षेत्र है, इनके अंतर्गत आता था ये बुंदेला क्षेत्र, और यहीं पर हुआ था ये बुंदेला विद्रोह। तो कब हुआ था ये? 1842 में। बुंदेला विद्रोह कब हुआ? 1842 में। कहाँ हुआ? छतरपुर और ललितपुर के क्षेत्र जो है आज, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मधुकर शाह के नेतृत्व में। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो याद रखिएगा, मधुकर शाह बुंदेला थे इसके नेतृत्व करता। किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध, ऑब्वियसली। अगला देखते हैं, इंदौर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1751 में बना था इंदौर। ओके, इंदौर का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रपुरी या इंदौर। ठीक है, इंद्रपुरी या इंदौर, इसके क्या है? इंदौर, इंदौर, इंद्रपुरी और
इंदौर के नाम से ये जाना जाता था। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंदौर हो गया। सागर को वर्ष 1660 में किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये उड़ान सिंह के द्वारा बसाया गया या इसकी स्थापना की गई थी। सागर के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, उड़ान सिंह थे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल एवं जिसका संबंध भानुगुप्त से है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर से जाना जाता है। ठीक है, क्या है ये भाई गुप्तकालीन स्थल, एरण। आपने देखा होगा, एरण का नाम तो आपने पढ़ा ही होगा। एरण से जो भानुगुप्त थे, ठीक है, इनके क्या था, सेनापति जो थे उनकी पत्नी द्वारा क्या किया गया था, सती की गई थी, वो सती हुई थी, तो उसके प्रमाण मिलते हैं एरण के अभिलेख से। और एरण किसका प्राचीन नाम है, सागर का प्राचीन नाम है। समुद्रगुप्त के सौभोग नगर कौन सा जिला प्रसिद्ध है, समुद्रगुप्त का जो सौभोग नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ वो विश्राम करने के लिए आते थे। समुद्रगुप्त तो कहाँ आते थे, सागर में आते थे। चंदेरी का किला बेतवा नदी से किस दिशा में स्थित है, तो बेतवा नदी से ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन, चंदेरी का किला। चंदेरी का किला किस जिले में है, तो ये अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो कीर्तिपाल नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ओरछा नगर का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ओरछा नगर का संस्थापक 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा नगर की स्थापना की थी। कब, 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। जहांगीर महल और राय प्रवीण महल कहाँ स्थित है, तो ये दोनों ही महल आपको देखने को मिलेंगे ओरछा में। जहांगीर महल और राय प्रवीण महल ओरछा में देखने को मिलेंगे। राम राजा सरकार मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये भाई ओरछा में। और यहाँ पर जो ओरछा की जो पुलिस है वो जाकर राम भगवान के दरबार में रहती है। कहा जाता है कि राम भगवान राम राजा सरकार मंदिर में आते हैं कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए वो अयोध्या में रहते हैं, मतलब ऐसी मान्यताएं हैं। ओके, तो याद रखिएगा, राम राजा सरकार मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा, ओरछा में। मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ओरछा में। 3 चतुर्भुज मंदिर है मध्य प्रदेश में, बताइए मुझे। एक तो हो गया, मैं आपको बता देती हूँ, ओरछा, दूसरा है खजुराहो, तीसरा आप मुझे बताएंगे कहाँ देखने को मिलता है। ओके, चलिए। महाराजा छत्रसाल के घोड़े का नाम क्या था, ये भी आ गया था। तो उसमें ये क्या नाम था भाई, बहुत सारे लोगों ने इसको क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। महाराजा छत्रसाल के घोड़े का नाम चेतक नहीं था, है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो वहां पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ने चेतक लगा कर आए थे, तो वो गलत हो गया था। यहाँ पर आपसे महाराजा छत्रसाल के घोड़े का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा भाले भाई था। क्या था उनके घोड़े का नाम, भाले भाई था। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये धुवेला में है। कहाँ पर है, धुवेला। धुवेला कहाँ है, नौगांव छतरपुर में। महाराजा छत्रसाल की समाधि धुवेला नौगांव में है, और धुवेला नौगांव कहाँ है, छतरपुर में है। महाराजा छत्रसाल के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम प्राणनाथ था। महाराजा छत्रसाल के गुरु का नाम प्राणनाथ था। महाराजा छत्रसाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो टीकमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था महाराजा छत्रसाल का जन्म, टीकमगढ़ में। ओरछा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, ओरछा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कंचन घाट जो है ये ओरछा में है, बेतवा नदी के किनारे। ओके, ओरछा किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। और ओरछा में कौन सा घाट प्रसिद्ध है बेतवा नदी का, तो कंचन घाट प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जा चुका है कि कंचन घाट कहाँ पर है, तो ये ओरछा में है। ओके, ओरछा किस राजवंश की राजधानी रहा है, तो बुंदेला वंश की। ओरछा किस राजवंश की राजधानी रहा है, तो याद रखिएगा बुंदेला वंश की। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक जीते। यहाँ से एमपी स्पोर्ट्स आपका शुरू हो गया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू थे। निम्न में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, तो सीके नायडू को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को बुलेट या गोली कहा जाता है, तो शंकर लक्ष्मण को कहा जाता है। याद रखिएगा ये किस जिले से आते हैं, इंदौर से आते हैं, और हॉकी में क्या थे, ये गोलकीपर थे। केरल के कोझिकोड में आयोजित टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के किस सलालम खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते, तो याद रखिएगा शिखा चौहान। आपको ध्यान रखना है कि शिखा चौहान का संबंध किस खेल से है, तो ये सलालम की खिलाड़ी हैं शिखा चौहान। मध्य प्रदेश में सीनियर खिलाड़ियों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, विक्रम अवार्ड से। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। नरेंद्र हिरवानी का जन्म आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ना कि मध्य प्रदेश से, लेकिन ये खेलते
मध्य प्रदेश के लिए थे। इनका जो डेब्यू टेस्ट मैच था नरेंद्र हिरवानी का, इन्होंने दोनों पारियों में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 16 विकेट लिए थे। किसने? नरेंद्र हिरवानी ने। किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से इनका संबंध है। समीर दाद का संबंध किस खेल से है? प्रसिद्ध है हॉकी के खिलाड़ी समीर दाद किस जिले से आते हैं? भोपाल से। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया ने किस पर्वत चोटी को फतह किया है? तो एल्ब्रस पर्वत चोटी को इन्होंने फतह किया है। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो ये छिंदवाड़ा जिले से आती है। कौन? भावना डेहरिया। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किस खेल से है? तो ये है कहाँ से, आपके कहाँ से आते हैं अमिताभ विजयवर्गीय? तो ये इंदौर जिले से आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की किस खेल बड़ी प्रतियोगिता का प्रारंभ तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये 2022 के हैं और ये इसका 5th संस्करण है या 5th एडिशन है। ओके। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी इमाम उर रहमान का संबंध किस खेल से? तो ये हॉकी के खिलाड़ी है इमाम उर रहमान और भोपाल जिले में रहते हैं ना, भोपाल जिले से आते हैं। मध्य प्रदेश में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा रीवा जिले में। देश की सबसे अधिक उम्र की पर्वतारोही का नाम बताएं जिन्होंने एल्ब्रुस चोटी को फतह किया है? तो ज्योति रात्रे हैं, इनकी उम्र 53 वर्ष और ये भोपाल जिले से आती हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, मेघा परमार, इनका संबंध सीहोर से है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी चंदू सरवटे का संबंध किस खेल से है? तो चंदू सरवटे का संबंध क्रिकेट से है और इनका जो जिला है कौन सा है? सागर जिले से ये आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए? तो 2010 में बनाए थे। किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। भाई मध्य प्रदेश में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो ये क्वेश्चन कितने ही पुराने हो जाएं लेकिन पूछे जाते हैं। देश प्रदेश के किस खिलाड़ी ने मास्को रूस में आयोजित वुशु चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो रोहित यादव। अब आपको याद रखना है रोहित यादव का संबंध किस खेल से? वुशु से है। इंदौर में जन्मे किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, कौन से प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो राहुल द्रविड़ है, इन्हें द बॉल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1890 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। किसकी? पारसी क्रिकेट क्लब की। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में हुआ था। 1986 में किस महिला ने टेस्ट क्रिकेट में 190 रन बनाए थे? तो संध्या अग्रवाल ने, और ये इंदौर की रहने वाली। कौन? संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल। अगला याद रख देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कप्तान की भूमिका में किस वर्ष 219 रन की पारी खेली थी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में? वर्ष 2011 में इन्होंने खेली थी 219 रन की पारी होलकर स्टेडियम वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। ठीक है, कहाँ पर? होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। किस टीम के विरुद्ध? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। इंदौर की किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य बनाया गया? तो संध्या अग्रवाल को। कहाँ से है ये? इंदौर से। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? तो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है मुस्कान किरार। ओके। मध्य प्रदेश की जो आपकी तीरंदाजी अकेदमी, ये जानकारी लिखा गया है। तीरंदाजी अकेदमी कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। 2013 में तीरंदाजी अकेदमी की स्थापना जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति, 3 खेल नीति अब तक आई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पहली 1989 में, फिर 1994 में और नवीनतम 2005 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 संस्करण में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पोल मलखंभ में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा सिद्धि गुप्ता ने जीता है। इन्होंने 12 पदक जीते हैं, जिसमें 12 में 5 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक हैं और 2 कांस्य पदक हैं। ओके, याद रखिएगा क्या क्या है? 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। वर्ष 1988 में किस स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्टइंडीज के मध्य हुआ था? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर में मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हर्षिता तोमर का संबंध किस जिले से? होशंगाबाद से। और ये किस खेल से संबंधित है हर्षिता तोमर? तो सेलिंग या नौका दौड़ से। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? तो याद रखिएगा अर्जुन का संबंध किससे है? किस जिले से? खरगोन से आते हैं। 1500 मीटर की दौड़ इन्होंने 4 मिनट 6 सेकंड में पूरी की थी। ओके। विक्रम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो 15 मई 1990 को विक्रम पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। सीनियर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं।
अगला है, ये पान सिंह तोमर होगा, मान सिंह तोमर नहीं है ना, पान सिंह तोमर जो बाद में डाकू बन गए थे। पान सिंह तोमर का संबंध मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से था? तो ये मुरैना से थे। और किस खेल के लिए थे भाई ये? तो ये स्टेपल चेज के खिलाड़ी थे। किसके? स्टेपल चेज के। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब है। मलखंब अकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मलखंब अकेडमी उज्जैन में है। ये 2018 में स्थापित की गई थी। मलखंब को राजकीय खेल मध्य प्रदेश सरकार ने कब घोषित किया? 10 अप्रैल 2013 को किया था। मलखंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पोल मलखंब, रोप मलखंब और हैंगिंग मलखंब। वर्तमान में मलखंब के कितने केंद्र हैं मध्य प्रदेश में? तो 14 केंद्र हैं। मलखंब के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है? प्रभाष जोशी पुरस्कार है। ये 2013 से ही प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021 के प्रभाष जोशी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मुजाहिद बेग को किया गया। और ये कहां से आते हैं? उज्जैन से आते हैं। प्रदेश के किस शहर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया? तो ये भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की पहली लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण 2 नवंबर 2022 को कहां किया गया? भारत माता चौराहा भोपाल में किया गया। प्रदेश के 52 जिलों में अब इस योजना को, मतलब जो प्रमुख सड़क होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? लाडली लक्ष्मी पथ नाम दिया जाएगा पूरे 52 जिलों में। मुस्कान शेख, ये शेख होगा यहाँ पर, है ना, मुस्कान शेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? एक मुस्कान किरार हैं, वो तीरंदाजी वाली हैं। ये मुस्कान शेख हैं, इनका संबंध पावर वेटलिफ्टिंग से है और ये शिवपुरी जिले से आती हैं और इन्होंने 4 पदक जीते हैं। ओके सॉरी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर से 2 नवंबर 2022 को किया गया। पहली लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007 में। 11 से 13 नवंबर 2022 को कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुरैना में किया गया है। मध्य प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा मध्य प्रदेश के किस मंत्री के द्वारा की गई? तो रामकिशोर कांवरे जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, उसके नए कुलपति बन गए डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? खजुराहो छतरपुर में। मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया कौन बने? तो विनीत शर्मा है, ये अशोकनगर जिले से आते और ये बन गए पहले मिस्टर इंडिया। आभा आईडी का संबंध किस निम्नलिखित में से किस योजना से है? तो ये आयुष्मान भारत योजना से। आभा आईडी बनाने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का। नवंबर 2022 में 41वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। हर राज्य का एक अलग अलग क्या बनता है? मंडप बनता है, उसे क्या दिया जाता है? पदक। तो मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला ये प्रति वर्ष कहाँ लगता है भाई? तो भोपाल में ही आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। 13 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले की पूजा ओझा ने पैरा काइकिंग खिलाड़ी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भिंड जिले से आती है। कौन? पूजा ओझा। कैसी खिलाड़ी है भाई? ये पैरा काइकिंग खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ICF वर्ल्ड पैरा जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था। किसने? पूजा ओझा ने। ओके, ध्यान रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, भिंड जिले से आती हैं। देश का पहला जल स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये उज्जैन जिले में देखने को मिलेगा। किन जिलों के कलेक्टरों को 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट है, किस योजना के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया? तो छतरपुर और बड़वानी के कलेक्टरों को। मध्य प्रदेश के किस शहर में ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया दिसंबर 2022 में? तो ये इंदौर में किया गया था। और व्हीलचेयर क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। ओके, ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंदौर में। 3 नवंबर 2022 को जो आयोजित तीसरे नेशनल कल्चर फेस्ट में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा ही स्थान मिला है, तीसरा ही कल्चर फेस्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। और 3 नवंबर को ये हुआ था। एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय के लिए मध्य प्रदेश को ये अवार्ड मिला था। हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड निम्न में से कौन बनी है? तो नाइसा चंदानी, ज्ञान चंदानी बनी है। इन्होंने कितने
8 मिनट में। देखिए भाई, ये मात्र 8 वर्ष की बालिकाएं हैं, ठीक है, और इन्होंने 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी की, तो ये इनकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और ये भोपाल से आती है, तो इन्हें मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड कहा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।